चैनल एग्रो सक्सेस टिप्स। तो आज हम आप लोगों को सस्य विज्ञान के बारे में बताएंगे, इनके जनक कौन हैं, सस्य विज्ञान की परिभाषा एवं इसकी शब्दावली। तो आइए चलो शुरू करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो कि सस्य विज्ञान को हम इंग्लिश में एग्रोनॉमी भी बोलते हैं। तो एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस शब्द से हुई है। तो एग्रोनोमस जो कि एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस से हुई है। तो जहाँ पे एग्रोनोमस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो और नोमस, अर्थात एग्रोनोमस, एग्रो प्लस नोमस। यहाँ एग्रो शब्द का अर्थ खेत और नोमस का अर्थ प्रबंध से है। तो इस प्रकार सामान्यतः कहा जा सकता है कि भूमि का उचित प्रबंध कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन सस्य विज्ञान कहलाता है। सस्य विज्ञान फसल उगाने की एक ऐसी कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूमि का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध कर फसलों को उगाने का प्रयत्न किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भूमि जल व प्रकाश की प्रति इकाई से तथा कम श्रम व खर्च के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर अधिकतम उत्पादन किया जाता है। तो ये रही इसकी कुछ डेफिनेशन। इसकी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं जो कि इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस। तो हरित क्रांति, इसको जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो हरित क्रांति शब्द विलियम एस गॉड ने दिया। इससे खाद्यान्न यानी गेहूं व चावल उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी हरित क्रांति किससे संबंध है? तो गेहूं और चावल से। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं। जो कि भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आई थी। हरित क्रांति से संबंधित फसल गेहूं व चावल से है व संबंधित राज्य जैसे पंजाब और हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश है। तो पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जो कि सरसों व सूरजमुखी में वृद्धि, यानी इसका मुख्य उद्देश्य था सरसों और सूरजमुखी में वृद्धि। सफ़ेद क्रांति, जिसको हम इंग्लिश में वाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो इसका संबंध दुग्ध व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से है। भारत में श्वेत क्रांति के पितामह किनको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को, जो कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी के थे, जिसका भारत में ऑपरेशन फ्लड 1970 से 1996 तक 3 चरणों में चला। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, यानी मछली व समुद्री उत्पादन में वृद्धि, यानी नीली क्रांति मछली व समुद्री उत्पाद में से संबंधित थी। भारत में नीली क्रांति के पितामह कौन है? तो डॉक्टर अरुण कृष्णा। गुलाबी क्रांति जो कि झींगा, प्याज और इसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी। तो धूसर क्रांति, जिसे हम ग्रे रिवॉल्यूशन बोलते हैं, तो इसका संबंध उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने से था। भूरी क्रांति, जो कि ब्राउन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादन में वृद्धि करने से था। रजत क्रांति, इसको हम सिल्वरी रिवॉल्यूशन या अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि करने से था। काली क्रांति, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इसका संबंध बायोडीजल, जैव ईंधन जैसे जेट्रोफा उत्पादन में वृद्धि करने से था। लाल क्रांति, जो कि इसको हम रेड रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इसका उद्देश्य मांस व टमाटर उत्पादन में वृद्धि करने से था। तो गोल्ड क्रांति, जिसको हम राउंड रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इसका उद्देश्य आलू उत्पादन में वृद्धि करने से था। सुनहरी क्रांति, जिसे हम गोल्डन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इसका संबंध फल उत्पादन में वृद्धि करने से था।
ऑरेंज क्रांति, जिसको ऑरेंज रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इसका संबंध नींबू वर्गीय फसलों से संबंधित था, जिसका उद्देश्य नींबू वर्गीय फलों से संबंधित था। इंद्रधनुष क्रांति तो रेनबो रिवॉल्यूशन, इसका संबंध कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि करने से था। परभनी क्रांति, इसका संबंध भिंडी उत्पादन से था। तो आते हैं विभिन्न क्रिया एवं संबंधित फसलें। तो ये कुछ टर्म हैं यानी शब्दावली, जो कि ये रॉगिंग है। रॉगिंग क्या है? जैसे कि अवांछित पौधों को खेत से हटाना रॉगिंग कहलाता है। ऐसे ही दिया है थिनिंग। थिनिंग पौधों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए अनावश्यक पौधों को हटाना ही थिनिंग कहलाता है। झूमिंग खेती यानी झूमिंग कल्टीवेशन, इसको हम इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भूमि को अदल बदल कर फसल को बोना है। क्यूरिंग, इसका क्यूरिंग नमी हटाना, उदाहरण जैसे तंबाकू, चाय, प्याज व लहसुन। स्ट्रिपिंग क्या है? तो जूट, सनई, अलसी से डंठल हटाने की क्रिया को स्ट्रिपिंग कहते हैं। स्ट्रिपिंग। रेटिंग क्या है? तो रेटिंग सड़ाना जूट व सनई में की जाती है। निपिंग का संबंध, निपिंग क्या है मतलब? तो पौधे के शीर्षस्थ भाग को हटाना चना व अरंडी में किया जाता है। या निपिंग वह कहलाता है जो पौधों के शीर्ष भाग को हटा दिया जाता है, और ये किस में किया जाता है? चना व अरंडी में। तो प्रॉपिंग जिसका जो कि केला व गन्ना में किया जाता है। प्रॉपिंग। मिट्टी चढ़ाना या अर्थिंग अप, तो यह मूंगफली, आलू और गन्ना में मिट्टी चढ़ाना किया जाता है। अब आती है अंधी उड़ाई, ब्लाइंड होइंग, जो कि अंकुरण से पूर्व उड़ाई करना गन्ना व आलू में की जाती है। एरोइंग क्या है? तो एरोइंग पुष्पन की क्रिया है। रेटूनिंग क्या है? तो ये पहली फसल से ही दूसरी फसल लेना गन्ना, ज्वार व बैंगन में किया जाता है। ये रेटूनिंग पहले ही जैसे कि गन्ना, ज्वार में और बैंगन में कर दिया जाता है। इसी प्रकार प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों का वर्गीकरण दिया है, तो जो कि लॉन्ग डे प्लांट है यानी दीर्घ दिवस पौधे। तो वे पौधे जिनके पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि 12 घंटे से ज़्यादा आवश्यक है, लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों यानी रबी की फसल, प्याज, लहसुन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, कॉलक्रॉप आदि, गाजर, पालक, चुकंदर, शलजम, केला, सेब इत्यादि। और ये हैं प्लांट, जो कि लघु दिवस पौधे कहलाते हैं। वे पौधे जिनके पुष्पन हेतु प्रकाश की अवधि 12 घंटे से कम आवश्यक होती है, शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। जैसे धान, बाजरा, ज्वार यानी खरीफ फसलें इसके अंदर आ जाएंगी। और शकरकंद, जो कि बीन, स्ट्रॉबेरी, अनानास, कॉफ़ी। इंटरडे प्लांट यानी मध्यवर्ती दिवस पौधे, वे पौधे जिनके पुष्पन हेतु प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे आवश्यक होती है, जैसे गन्ना। अब आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट यानी दिवस निष्प्रभावी पौधे। तो वे पौधे जिनके पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं। जैसे कपास, सूरजमुखी, बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च, कोकोबिट्स, राजमा, पपीता, अमरूद इत्यादि। आज के हमारे क्वेश्चन यही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आने वाली वीडियो आपको आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।